सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में। हूं निखिल, आपका दोस्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएफ, सोनिक, एक्साइड या एमरॉन। तीनों में से आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी बैटरी बेचनी चाहिए, एक्साइड बेचना चाहिए या एसएफ की बेचनी चाहिए या फिर एमरॉन की बेचना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड वीडियो होने वाला है। मुझे कमेंट भी आया है मोहसिन शेख जी का। उन्होंने पूछा है कि भाई मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा मैं शॉप डालू, एक्साइड का डालू, एसएफ सोनिक का या फिर एमरॉन का। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको रिटेल काउंटर डालना है, आपको डीलरशिप लेना है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तीनों में मैं आपको फर्क बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मींस आपको जो बैटरी आप बेचते हैं तो पर्टिकुलर वही बैटरी आपको बेचना पड़ेगा। एक्साइड का लेते हैं तो एक्साइड ही बेचना पड़ेगा, एसएफ लेते हैं तो एसएफ ही बेचना पड़ेगा, या एमरॉन लेते हैं तो वही बेचना पड़ेगा। दूसरा आप नहीं बेच पाएंगे, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। नेक्स्ट, अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो डीलरशिप में दोस्तों आप एक्साइड भी बेच सकते हैं, एसएफ भी बेच सकते हैं और एमरॉन भी बेच सकते हैं। आप पूरा मिक्स करके आप बेच सकते हैं, पर कंपनी के जो इंसेंटिव वगैरह होते हैं आपको नहीं मिलेंगे, भले ही आप ऑथराइज डीलर होंगे। अगर रिटेल आपका शॉप है तो रिटेल और डीलरशिप में उतना फर्क नहीं रहता है, तो दोनों एक ही समान होते हैं। पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आप एक ही टाइप का ब्रांड बेच सकते हैं, पर आपको उसके काफी सारे फायदे होते हैं। कंपनी की काफी सारी पॉलिसी होती है, काफी सारे इंसेंटिव आपको मिलते हैं। तो आप एक डीलरशिप ले सकते हैं, पर मैं आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कंपनी ऐसे किसी को भी मतलब डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे देती। डीलरशिप आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डीलरशिप आपको मिल सकती है, पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलने के लिए आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको अच्छा खासा 10 लाख के करीब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और महीने के उनके टारगेट करने पड़ेंगे। टारगेट करने के लिए दोस्तों आप तो पता ही है कि एक्साइड इतना बड़ा ब्रांड है, तो दोस्तों महीने के आपको 1-2 लाख रुपए उनका माल उठाना ही पड़ेगा। और मतलब इतना खासा अगर आपका बजट होगा तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। तो उसके काफी सारे फायदे भी है। अच्छा खासा मतलब आपको प्रॉफिट भी होता है और काफी सारी पॉलिसी है जो इंसेंटिव वगैरह आपको 3 महीने में क्वार्टरली ईयरली इंसेंटिव आपको मिलता है और कंपनी की भी काफी हेल्प आपको हो जाती है। मतलब उसके जो टीम होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, वो आपको अच्छे खासे काउंटर, जो रिटेल काउंटर मैंने बोला है, वो आपको रिटेल काउंटर बना के देते हैं। तो उसके थ्रू आपका मतलब आप बिजनेस बढ़ा सकते हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो। सो फ्रेंड्स, अभी आपको कौन सा डालना चाहिए, जैसे मोहसिन शेख ने मुझे कहा कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, कौन सी बैटरी बेचना चाहिए, एसएफ, सोनिक, एक्साइड या फिर एमरॉन का। तो मैं बताना चाहूंगा लोगों की जुबान पे तो सबसे पहले एक्साइड ही आता है। एक्साइड के बाद में जो अभी उभर कर आया है वो है एमरॉन। सो एमरॉन भी अच्छा बैटरी है और एक्साइड के पेरेंट कंपनी एसएफ सोनिक। तो एसएफ सोनिक को काफी लोगों को बताना पड़ता है कि एसएफ सोनिक का ब्रांड है, मतलब एक्साइड का ब्रांड है एसएफ सोनिक, आप इसको परचेज कर लीजिए। पर मैक्सिमम लोग इस पे विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई लोकल बैटरी है तो वो खरीदते नहीं। उनके जुबान पे सिर्फ एक्साइड या एमरॉन ही होता है। तो अब बेटर है कि आप शुरुआत करते हैं तो एक्साइड के साथ ही करिए, एमरॉन के साथ भी कर सकते हैं। पर अगर आपको डायरेक्ट बिलिंग मिलती है, अगर कंपनी के साथ में कोई पहचान के है या फिर आपकी डायरेक्ट बिलिंग होती है तो बेस्ट है। अगर आप उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना पैसा भी है तो आप एक्साइड की ही खरीदिए, क्योंकि एक्साइड बेस्ट है। सबके जुबान पे एक्साइड ही है और अच्छा खासा इसका सेल भी है। तो एक्साइड डालिए, प्रीफरेंस रखिए एक्साइड। अगर एक्साइड नहीं मिलता है, एसएफ मिलता है डायरेक्ट। अगर तीनों में आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है डायरेक्ट में तो कोई भी लीजिए। एक्चुअली कोई भी मिलता नहीं है मैक्सिमम टाइम में, पर अगर आपको मिल रहा होगा आपके एरिया में, वहां पे कोई होगा नहीं, आप आउटसाइड में रहते हैं, अगर आपको मिल रहा होगा तीनों में से कोई भी तो आप कोई भी डाल दीजिए। अगर आपको तीनों में से डायरेक्ट नहीं मिलता है कंपनी के तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिलता है, डीलरशिप ही मिलता है, तो आप एक्साइड का माल रखिए शुरुआत में, क्योंकि एक्साइड ही लोग पूछते हैं। और साथ ही एक्साइड के साथ में फिर एमरॉन रखिए, फिर एसएफ सोनिक रखिए। मतलब तरह तरह के वेरिएंट आपको रखना पड़ेंगे। मतलब कस्टमर के हिसाब से उनको जो मतलब चाहिए माल वो आपको रखना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको बिजनेस शुरू करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आप सभी मतलब एक ही पर्टिकुलर कोई भी बैटरी बेचिए। अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो आपको मतलब काफी सारे वेरिएंट्स रखना पड़ेगा। एसएफ भी आपको रखना पड़ेगा, एक्साइड भी रखना पड़ेगा, एमरॉन भी रखना पड़ेगा और बाकी अदर भी आते हैं कंपनी के, तो वो भी आप रख सकते हैं। पर आपको सिर्फ एक्साइड का ही माल रखना है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है तो एक एक्साइड केयर होता है। एक्साइड केयर मतलब सिर्फ डायरेक्ट जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनको ही एक्साइड केयर बोला जाता है। एसएफ के साथ भी जा सकते हैं, एसएफ भी आपको डायरेक्ट मिलता होगा तो आप बेच सकते हैं। सो इजीली अगर आपको बेचना है विदाउट मतलब कोई टेंशन के, सो आप एक्साइड के साथ में या एमरॉन के साथ में जा सकते हैं। एसएफ को बेचना पड़ता है, एसएफ को बेचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो कस्टमर बनने के बाद में जो भी आप बैटरी बेचेंगे तो वो जेन्युइन ही होता है, कस्टमर आप पे भरोसा करके ले लेते हैं। सो जो कमेंट मुझे करा था मोहसिन शेख जी ने, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा बैटरी डालना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप तो सबसे पहले एक्साइड ही प्रीफर करिए, उसके बाद में एसएफ सोनिक है, एमरॉन है, तो दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से देखिए वहां पे कौन सी बैटरी चलती है, वहां पे कोई शॉप वाला होगा बैटरी रखता होगा तो उसको जाके मिलिए और उसको पूछिए, अगर वो बताता होगा कि एरिया में कौन सी बैटरी मैक्सिमम बिकती है। वैसे तो कोई बताएगा नहीं, पर आप एक मतलब जायजा कर सकते हैं अपने एरिया का। तो सबसे बेस्ट है कि आप एक्साइड ही रखिए
अगर डायरेक्ट मिलती है तो देख लीजिए, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डीलरशिप लेना है तो आपको सभी बैटरी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई मतलब कंपनी की पॉलिसी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक्साइड रखिए, साथ ही एमरॉन भी रखिए, साथ ही एसएफ सोनिक भी रखिए। आपको तरह तरह के दिखते होंगे जब भी आप मार्केट में जाते होंगे। तो ये सब कुछ बेचने के बाद ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर आप एक डीलरशिप लेते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। काफी सारी पॉलिसी जैसे मैंने बताया, तो कंपनी की तरफ से काफी हेल्प आपको मिलती है। सो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन के अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। और कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना के डालूंगा या फिर आपके सवाल का जवाब उसमें ही दे दूंगा। सो हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलता है किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।